तो शब्द गले में ही अटक जाते हैं। इमेजिन लूजिंग अ जॉब, अ रिलेशनशिप और इवन अ ड्रीम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं किया। इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन की वो स्किल जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल देगी। अगले 10 मिनट में आपको यह सूत्र मिलेंगे जो दुनिया के सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर को खास बनाते हैं। एक वो अपनी कंपनी में सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी, नाम था नेहा, लेकिन हर प्रमोशन उसके हाथ से फिसल जाता था। इतनी हार्ड वर्कर थी। क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब बोलने का मौका आता तो वह चुप हो जाती। उसे लगता अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो यह डर न जाने कितने लोगों को पीछे खींचता है। लेकिन एक दिन नेहा ने एक किताब पढ़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आज हम उसी जर्नी पर चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन का पहला नियम है सुनो। लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? सुनना चाहिए। हम अक्सर जवाब सोचते रहते हैं, सुनते नहीं। सुनने की शक्ति बढ़ाओ। एक एक्सपीरियंस हुआ जहां दो लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सुनना था। जिसने पूरी अटेंशन दी उसे ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिला। आक्विक लिसनिंग का मतलब है द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14, सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर। क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं, हंसी मजाक के बीच खड़े हैं, बातचीत में शामिल हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप आराम से खड़े हैं, बातचीत में शामिल हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। क्या यह एक सपना लग रहा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए यह सपना हकीकत बन सकता है। सपना सच होने वाला है। बस आपको यह जानना होगा कि कैसे इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी यह पावर अनलॉक जो सालों से आपके अंदर छिपी हुई थी। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो स्कूल में हमेशा सबसे चुप बैठने वाला स्टूडेंट था। कोई उससे बात नहीं करता था, और जब करता था तो वह घबरा जाता। उसे लगता था कि उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं, या जो वह कहेगा वह बेवकूफ़ी लगेगी। धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन आज यही लड़का एक ऐसी कंपनी का लीडर है जहां हर कोई उसके कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ करता है। यह कैसे हुआ? वो मैजिक क्या था जिसने सब बदल दिया? असलियत यह है कि मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, वीडियो को एक बार आप लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जरूरी हिम्मत होती है। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि कैसे सोशल एंजाइटी को हराकर आप भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीख सकते हैं। कैसे आपकी बोली, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी मौजूदगी लोगों को इम्प्रेस कर सकती है। जी हाँ, चाहे अभी आप खुद को कितना भी शर्मिला या कमजोर क्यों ना मानते हो। पहली चीज आपको जाननी होगी, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हैं जो हर दिन सोचते हैं काश मैं थोड़ी अच्छी तरह से बात कर पाता, जो मन में है उसे व्यक्त कर पाता। सोशल एंजाइटी बीमारी नहीं, एक आदत है जो समय के साथ बनती है और समय के साथ बदली जा सकती है। इसका इलाज है, और वो इलाज है सभी तरीकों, थिंकिंग पैटर्न्स और डेली प्रैक्टिस को कॉम्बिनेशन। अगर आपको किसी के अंदर से आवाज़ आए तो क्या बोलेंगे? सामने वाला तो तुझसे बेहतर है, तो ये डर रोज का हिस्सा है। पर सोचो, सोशल कॉन्फिडेंस आदत नहीं है। के बाद आपका फिर से स्वागत है। कम्युनिकेशन स्टाइल, जो अगर सोच बदलेंगे तो बोलने का तरीका भी बदलेगा, और यही इस जर्नी की शुरुआत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं, ऑफिस में, पार्टी में, या किसी छोटी सी मीटिंग में भी लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। वो क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? जवाब है छोटी छोटी बातें, यानी स्मॉल टॉक्स। यही बातें जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये स्मॉल टॉक ही होता है जो बड़े कनेक्शन बनाता है। अब सवाल यह है कि क्या आप इसे सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, और बहुत आसानी से। स्मॉल टॉक कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ये एक आर्ट है जो के लोगों के बातों में दिलचस्पी लाता है। और जैसे आप वहाँ पहली बार आपने इस फिल्म को देखा, ये छोटे सवाल किसी बातचीत का दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन असली बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपको यह भी जानना होगा कि
यहाँ रुकना है कब और मुस्कुराना कब है, और कब पहुँच लेना है, कब अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। और सबसे ज़रूरी आपको दिखाना होता है कि अब सामने वाले को सुन रहे हैं। अब बात करते हैं एक बेहद ज़रूरी स्किल की, एक्टिव लिसनिंग। हाँ, सुनना भी एक स्किल है और ये उतना ही पावरफुल है जितना बोलना। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए बिना बीच में टोके। अगला जवाब सोचते हुए सामने वाला फील करता है, उसकी वैल्यू है। यही जो कनेक्शन को गहरा बनाती है। जो अब तक स्किल को पकड़ लेते हैं, लोग खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। एक्टिव लिसनिंग का एक आसान तरीका है रिफ्लेक्ट करना। मतलब जब कोई कुछ जो कोई कुछ कहे तो आप बात को अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे तो आप कह रहे थे कि इससे सामने वाले को लगता है कि आप वाकई समझ रहे हैं, बस सुन नहीं रहे हैं। और यहाँ से रिश्ता बनता है। आज के समय में हर कोई बस बोलना चाहता है, लेकिन जो सुनना नहीं जानता वह भीड़ में अलग दिखता है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब जरा सोचिए, कोई आपको ध्यान से सुन रहा है, आपकी आंखों में देख रहा है और हर बात पर सिर हिलाकर रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो कैसा लगेगा? अच्छा है ना? यही इम्पैक्ट आप भी किसी पर डाल सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी होती है। आपके हाव भाव, आंखों का कांटेक्ट और बैठने होने का तरीका, खड़े होने का तरीका सामने वाले को कॉन्फिडेंस का मैसेज देते हैं बिना कुछ कहे। आप बड़ा सवाल, अगर आप कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहे हैं तो दिखाएं कैसे? तो सुनिए, फिर महसूस होगा। जब आप सीधा खड़े होते हैं, एकदम पोस्चर में मुस्कुराते हैं, खुलकर बात करते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ और धीरे धीरे यही झूठ हकीकत बन जाता है। इसे ही कहते हैं फेक इनटिल यू बिकम इट। लेकिन यहाँ फेक का मतलब धोखा नहीं है, बल्कि हिम्मत है। उस डर से लड़ने की, उस बात करने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जो आपको अपना अगर आप बार बार सुनकर नीचा दिखाते हैं तो दुनिया भी वही करेगी। इसलिए खुद से बातें करना सीखिए, पर पॉजिटिव तरीके से। हर सुबह आईने में देखिए और कहिए, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा रिचुअल धीरे धीरे आपके सोचने और बोलने दोनों के तरीकों को बदल देगा। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। यही असली ट्रिक है। अब एक बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, गलतियाँ होना ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, कभी हकलाएंगे या चुप रह जाएंगे, और यही तो असली इंसान होना है। सोशल स्किल सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है खुद को माफ़ करना। अगर आप हर बार खुद को जज करते रहेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी? खुद से कहिए, ठीक है, आज गड़बड़ हो गई, अगली बार बेहतर करूँगा, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। बस इतना सा आते ही आप मुश्किल सिचुएशन पर जहाँ बातचीत करना चुनौती होता है बन जाता है, वैसे कोई बात छिड़ जाए या सामने वाले गुस्से में हो, ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिचुएशन को शांत दिमाग से हैंडल करना ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी सांसों पर कंट्रोल लाइए। एक लंबी सांस लीजिए और सामने वाले को ध्यान से सुनिए, बिना प्रतिक्रिया दिए सुनना। यही आपको वो बढ़त देगा जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। मान लीजिए आपने बहुत तेज़ और गुस्से में बात कर रहा है, वक्त सबसे आसान होता है उसी टोन में जवाब देना, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उसी टोन में मत बोलिए। कोई गुस्से से बोल रहा है तो आपको बिल्कुल शांति से बोलना है। अगली बार जब ऐसा हो तो एक बार रुकिए, सामने वाले की बात को पूरी होने दीजिए, फिर शांत लहजे में कहिए, मैं समझता हूँ आपकी बात। जैसे कि एक उदाहरण से समझाता हूँ, कोई प्रोडक्ट है आपने बेचा और ग्राहक है और आपसे माथाफोड़ी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है कि आपने ये दिया, उस कंपनी का तो ये है, तो उसे बात को मत काटिए, आप पहले सुनिए। जैसे आपने कोई जीन्स की पैंट ही बेची, ये है, कलर फेड हो गया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, सुनिए मैं आपकी समझ सकता हूँ, चलिए मैं आपको एक इससे भी अच्छे ब्रांड की जीन्स देता हूँ फुल गारंटी के साथ। एक हल ढूंढते हैं, यह सामने वाले को हैरान कर देती है और यहीं से आपकी कम्युनिकेशन पावर असली रूप में सामने आती है। जब आप ऐसे बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जब जो कलेक्टर होता है, कहीं पे भी दंगे वगैरह जातिगत कुछ भी हो जाता है, वहाँ कलेक्टर जाते हैं,
और वो कितनी तन्मयता से और कितनी शांति से बात करते हैं, उनका लहजा कितना नरम होता है और बड़े बड़े दंगों लड़ाई झगड़ों को वो रोक देते हैं, इसलिए उनको IAS अफसर कहते हैं। लोग नज़रअंदाज करते हैं। कल्चरल कम्युनिकेशन, आप हर इंसान से एक ही तरीके से बात नहीं कर सकते। अलग माहौल, अलग, आप पत्नी के साथ अलग बात करेंगे और बेटे के साथ अलग तरह से बात करेंगे, बड़े भाई के साथ अलग तरह से, माता पिता के साथ अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग सोच, सबका असर पड़ता है। जो आप सब दोस्तों के सामने बोल सकते हैं, वही बात किसी मीटिंग में कह दे तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए समझिए, सीखिए और खुद को एडजस्ट सीखिए। यही है असली सोशल। एक ट्रिक और बताता हूँ आपको बीच में, एक छोटी सी स्टोरी द्वारा, कि जैसे कि आपको अफर्मेशन करनी है। जैसे कि एक बार मुझे दिल्ली में एक स्पीच देने का मौका मिला, थोड़ा घबरा रहा था, तो मेरे को एक फ्रेंड मिला कि क्या हुआ योगी जी, आप थोड़े घबराए हुए, टेंशन में लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, और मैं टेरिस्ट पर गया और जोर से बोला, आसान है, संदीप माहेश्वर की लाइन आसान है, और अपने आप को विजुअल किया कि मैं बोल रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और लोग बहुत ही ज़बरदस्त आनंद ले रहे हैं और भाव से सुन रहे हैं। यही आपको करना है। समझदारी किसी को धोखा देने में नहीं है। जो किसी का माहौल में घुल जाना चाहिए, चाहे गाँव की चौपाल हो या इंटरनेशनल मीटिंग, जो सब जगह फिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सीखा है, ऑब्जर्व करो फिर एक्ट करो। पहले माहौल को समझो, लोगों की टोन, हाव भाव, बातचीत का तरीका, और फिर खुद को वैसे डालो। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेक हो रहे हो, बल्कि आप दर्शाता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप समझदार हो, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो। अब आपको बताते हैं एक ऐसा टूल जो आपको तुरंत बेहतर बनाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। हर बार जब आप नया सीखें, जैसे स्मॉल टॉक, एक्टिव लिसनिंग या बॉडी लैंग्वेज, जो उसे पहले 24 घंटों में ज़रूर किसी रियल सिचुएशन में आजमाएं। जैसे चाय वाले से बात कीजिए या किसी पुराने दोस्त को कॉल कीजिए। आप जान नहीं सकते, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, अनाभ्यास से विषम विद्या। हर बार जब आप कोशिश करते हैं, डर की दीवार थोड़ी और टूटती है। अब एक और बहुत बड़ा सवाल, अगर सामने वाले मुझे पसंद नहीं करे तो? देखो, मैं भी पहले थोड़ा डरता था। मेरी पुरानी वीडियो देख लो आप, 10 साल पुरानी, तो उसमें मैं भी फियर, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हुआ। सबको खुश करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। किसी का रिएक्शन, उसका मूड, उसका व्यवहार, ये सब उसकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। आपकी वैल्यू तो जब कोई बात ना माने या ना माने तो भी खुद को दोष ना दें। रिजेक्शन का डर नहीं, सिग्नल नहीं, एक रिदाइन है। आप किसी बेहतर बातचीत या बेहतर इंसान की ओर ले जा सकता है। एक और बड़ी चीज़ जो ज़्यादातर लोग सीखना भूल जाते हैं, क्रिटिसिज्म हैंडल करें। जब कोई आपकी बातों को गलत ठहराता है या मजाक उड़ाता है तो गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन असली ताकत तब होती है जब आप मुस्कुरा कर कह सके, शायद आप सही कह रहे हैं, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये जवाब ना सिर्फ आपके सामने वाले को चुप कर देगा, बल्कि आपको अंदर से और भी मजबूत बना देगा। क्रिटिसिज्म में कुछ ना करने का ज़रूरत होता है। अब आप आते हैं एक ऐसे जो इंसान को मास्टर करना चाहिए, एम्पैथी, यानी सामने वाले को भावनाओं को समझना। कभी कभी लोग आपकी बात नहीं मानते, आपकी फीलिंग नहीं समझना चाहते। आप कहें, मुझे पता है कि यह वक्त आपके लिए आसान नहीं है, तो यह शब्द सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। एम्पैथी से रिश्ते गहरे बनते हैं और संवाद सच्चा बनता है, और यही वो पिलर है जिस पर कोई भी कम्युनिकेशन टिकता है। एम्पैथी का सबसे आसान तरीका है खुद को सामने वाले की जगह रखकर देखना। सोचिए, अगर आप उसकी परिस्थिति में होते तो आपको कैसा लगता। बस अब वही टोन, वही भाव आपके शब्दों में आने लगेंगे। आप इंसान से नहीं, उसकी आत्मा से बात कर रहे होंगे, और यही बातचीत को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। याद रखिए, लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, डीडी इलेक्ट्रिक, वार्ड 14, फतेह नगर। सिर्फ बातचीत शुरू करना नहीं होता, उसे बताएं रखना एक आर्ट है। इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी और ईमानदारी। कभी कभी एक छोटा सा कैसे हो गया मैसेज भी आपके कनेक्शन को मजबूत करता है। जब आप लोगों को बिना मतलब भी जुड़ते हैं, वह महसूस करते हैं आप सच्चे हैं, और आपके रिश्ते वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। रिश्ते सिर्फ बोलने से नहीं बनते, एक्शन से बनते हैं। आपकी बात ध्यान से सुनना, बॉडी लैंग्वेज, मदद की पेशकश करना, किसी की पसंद को याद रखना,
यह सब चीज़ें आपके शब्दों से नहीं ज़्यादा बोलती है। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट। जब लोग आपको यह भरोसा दे दे कि आप उसे जज नहीं कर रहे हैं, तभी वह खुलकर आपसे बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। फिर से आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। जब लोग आपको यह भरोसा दे दे कि आप उन्हें जज नहीं करते, तभी वह खुलकर आपसे बात करते हैं। यहीं से शुरू होता है वह रिश्ता जो लंबा टिकता है। कभी कभी आपको ऐसे इंसान से बात करनी होती है जो आपसे बिल्कुल अलग सोचता है। ऐसे में एक ही तरीका है, सीखने की नीयत से सुनना। बहस करने के बजाय उनसे पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। यह सवाल ना केवल सामने वाले को इज्जत देता है, बल्कि बातचीत को दिशा भी देता है। दुनिया में सबसे बड़ी बातें तब होती है जब जजमेंट छोड़कर जिज्ञासा से बात करते हैं। प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग, यह सुनते ही घबराहट होती है। अच्छा, क्योंकि डर वही होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर आप चाहें कि लोग आपको सुने, सबसे पहले खुद पर यकीन करना होगा। और यकीन तब आता है जब आप तैयारी करते हैं। हर बार जब आप बात करने से पहले उसका अभ्यास करते हैं, अपने शब्दों को दोहराते हैं, तो वह डर थोड़ा और कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है। पब्लिक स्पीकिंग का पहला रूल, सुनाने की कोशिश मत करो, शेयर करने की कोशिश करो। जब आप अपनी बात को कहानी की तरह कहेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक बार यह गलती की थी। इस तरह की लाइन लोगों को जोड़ती है। और जब आप खुद इंसान की तरह पेश करते हैं, परफेक्ट नहीं सच्चा, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया गया स्टेज पर। मुंबई में एक सभा थी और कॉलेज स्टूडेंट थे और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति थे। तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे स्टेज पर इतना बोलना नहीं आता, और फिर अपनी बात शुरू की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यही है कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई भी बात आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में लिख दें, एक छोटा सा लाइक करें, और सब्सक्राइब आपने कर दिया तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम सिर्फ बुक नहीं पढ़ते, आपके इमोशन को छूते हैं और आपके जीवन में एक जुड़ाव और एक प्रगति के लिए एक नया अध्याय हमेशा लेकर आते हैं। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू फ्रेंड्स।